डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर के एकदम नजदीक पहुंच चुका है कोरोना वायरस। मुजफ्फरपुर से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर सीतामढ़ी जिले में एक 24 वर्षीय युवक का पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक हाल ही में गाजियाबाद से सीतामढ़ी आया था। मंगलवार को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने रिपोर्ट जारी किया है। अब मुजफ्फरपुर वासियों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सुनिए सीतामढ़ी की डीएम डॉक्टर अभिलाषा ने क्या कहा है। एक 24 वर्षीय युवक जिला प्रशासन गाजियाबाद के द्वारा आपातकालीन पास पर 26 तारीख को सीतामढ़ी पहुंचा था। सीतामढ़ी कोल्लैया बॉर्डर पे हमारा चेक पोस्ट है, वहां उसकी जांच की गई और वो एसिम्प्टोमेटिक था, परंतु एहतियातन तुरंत उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। क्वारंटाइन सेंटर्स में उसका सैंपल टेस्टिंग के लिए 26 तारीख को हमारा भेजा गया टेस्टिंग सेंटर और वहां से आज रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जिसमें वो व्यक्ति पॉजिटिव है। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है एवं उसके साथ जुड़े हुए सभी व्यक्ति की कॉन्टैक्ट लिस्टिंग की जा रही है। जहाँ इस सेंटर पे वो था उसके इर्द गिर्द 3 किलोमीटर रेडियस को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस परिस्थिति में सीतामढ़ी वासी घबराएं नहीं, बस सतर्क रहें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास बाहर से आता है तो उसकी तुरंत जानकारी दें और अगर कोई भी व्यक्ति हो जिसे किसी भी तरह का लक्षण यदि उसमें प्राप्त होता है तो उसकी भी जानकारी जिला प्रशासन को दें। सजग और सतर्क रह के हम सीतामढ़ी को बचा सकेंगे एवं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक साथ अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। गर्मी आते ही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार 28 अप्रैल को एक और बच्ची की मौत हो जाने से जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अभी तक चमकी बुखार से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 अन्य बच्चों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। चमकी बुखार जैसी बीमारी की रोकथाम और उनसे बचाव के लिए एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की। डॉक्टर शाही से बात की डेन न्यूज़ संवाददाता आमिर ने। कोरोना महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में एईएस यानी चमकी बुखार ने दस्तक दे दिया है। आज फिर एक बच्चे की मौत हो गई है। अब मुजफ्फरपुर में टोटल 3 बच्चे की मौत एईएस से हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं क्या कुछ व्यवस्था इस बार एईएस को लेकर किया गया है। सर, क्या अभी तीसरी मौत है, आज भी एक मौत हो गई? दुखद है बच्चे की मौत। ये दोनों बच्चे इस अस्पताल में बहुत ही विलंब से आए थे। उनको 2 दिन पहले से बुखार था। वो कहीं प्राइवेट में इलाज करा रहे थे, न तो वो पीएचसी में गए थे न तो मेडिकल कॉलेज आए थे। जब ज़्यादा सीरियस हो गए थे तो मेडिकल कॉलेज आए। यहाँ पे आने के बाद उनका इलाज शुरू हुआ था। उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल 31 था जिस दिन दोनों बच्चे आए थे। दोनों का लगभग इसी में था, 31-32। अथक प्रयास किया गया और वो रिवाइव नहीं कर सके। ग्लूकोज लेवल अगर बहुत देर तक नीचे रह जाता है वो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। सर, अब तक कितने बच्चे अभी इस पे ए से भर्ती हैं एसकेएमसीएच में? अभी 3 बच्चे भर्ती हैं, 3 एक्सपायर कर चुके हैं और डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। टोटल 15 यहाँ भर्ती थे। क्या कुछ इंतजाम किया गया है कि इस बार फिर गर्मी दस्तक दे रहा है और लीची का सीजन भी? हर साल सर सैकड़ों बच्चे मरते हैं। अभी तो कोई लीची का सीजन नहीं है। उमस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ये तो रिसर्च चल रहा है और लीची तो इसमें कहीं है नहीं। अभी के समय में लीची कहाँ है मुजफ्फरपुर में? 15 बच्चे तो हो गए आज के दिन में। तो इस पर रिसर्च हर जगह पे हो रहा है। आईसीएमआर ने भी 3-4 प्रोजेक्ट उसको सैंक्शन किया है। रिसर्च चलते रहेगा। हम लोग का इलाज का जहाँ तक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है और आगे भी उसी से इलाज चलता रहेगा। सर, एक चीज़ देखा जाता है, ज़्यादातर ग्रामीण इलाके से बच्चे आते हैं और बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो जल्दी अस्पताल बच्चे पहुंच पाए, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? ये प्रशासन की तरफ से इस बार जो इंतजाम किए गए हैं, गांव में हर पीडीएस डीलर के यहाँ उनको निर्देशित किया गया है जो वो
गांव में जो एम्बुलेंस हो या जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिनको कि हम लोग टेम्पो करते हैं, वो अगर वहाँ पे अवेलेबल करके रखना है उनको, हर पीडीएस वाले को, और ये गांव में प्रचारित करा देना है या उनको कर देना है जो इस जगह पे आपको गाड़ी मिलेगी। अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उस पीडीएस डीलर से संपर्क कीजिए, आपको तुरंत वो अस्पताल भिजवाने का इंतजाम करेगा। जागरूकता के लिए सर क्या कुछ कहें? जागरूकता के लिए यही है, जो बच्चे को समय से जरूर खाना खिलावें, उमस भरी गर्मी अगर हो तो उसको बाहर न निकलने दें, रात का खाना अवश्य ही खिलावें। थोड़ा भी बुखार जैसा लग रहा हो तो घर में पैरासीटामोल का टैबलेट हो, नहीं तो आशा दीदी के यहाँ, आंगनवाड़ी सेविका के यहाँ ये सब चीज़ रखा हुआ मिलेगा उनको। बुखार की दवाई प्लस ग्लूकोज ये सब चीज़ उनके यहाँ रखा जा रहा है। वो जाके उनसे संपर्क करके दवा ले लें और बच्चों को खिलावें और अस्पताल लेके आवे। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही को सुन रहे थे आप। इनका साफ तौर पे कहना है कि एईएस ने मुजफ्फरपुर में दस्तक दे दिया है। किसी तरह का लापरवाही नहीं करे, रात्रि में बच्चे को भोजन जरूर दें, ग्लूकोज का सेवन बच्चे को करवाएं और सतर्क रहें और अलर्ट रहें। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अब तक 280 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है और राहत भरी बात यह है कि 3 को छोड़कर इन सभी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभी 3 की रिपोर्ट आनी बाकी है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच से लगातार कोरोना संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि पड़ोस के जिलों दरभंगा और मधुबनी में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दिया है और इसीलिए हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। डे न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आपकी सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस बीमारी का इलाज है। उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील भी लोगों से की है। कोरोना महामारी को लेकर मुजफ्फरपुर में विभिन्न तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कहते हैं कि अलग अलग जगहों से पेशेंट यहां पे आए हैं, पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। इसी पर बात करने के लिए एसकेएमसीएच के अधीक्षक सुनील शाही मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे अफवाहों को, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि मुजफ्फरपुर के जो पड़ोस जिले हैं दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी में अब ये दस्तक दे चुका है, तो मुजफ्फरपुर में किस तरह का इंतजामात है और कितना अभी तक जांच हो चुका और कितना रिपोर्ट आना बाकी है? जांच मुजफ्फरपुर में अब तक 280 का जांच हो चुका है। उसमें से 3 का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और सभी निगेटिव हैं। अगल बगल के ज़िले में जो पॉजिटिव केसेस आए हैं और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उसमें पॉजिटिव मिले हैं, तो उन लोगों से एक ही बात है, उन ज़िले के लोगों से भी बात है जो वो अपने घर में रहें, अभी भी क्वारंटाइन का पालन करें, वो लॉकडाउन का पालन करें। अगर वो नहीं निकलते हैं घर से, नहीं घूमते हैं, तो ये जो बढ़ेगा एक से दूसरे में वो रुक जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दिया जाए और आम जन को भी मुजफ्फरपुर में भी ज़्यादातर कोशिश करें जो वो भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, भीड़ भाड़ स्वयं नहीं लगाएं, घर में रहें, तो ही बच सकते हैं आप इससे। तो कोई पॉजिटिव मामला नहीं है? कोई मुजफ्फरपुर में अभी कोई पॉजिटिव मामला नहीं है। जो अफवाहों का बाजार गर्म है, उसको लेकर क्या कुछ अधीक्षक होने के नाते अपील करें? अफवाह में तो पढ़ना ही क्या बातें हो, किस चीज़ तरह का अफवाह? अगर यहाँ हो रहा है जो मुजफ्फरपुर में पॉजिटिव है, तो मुजफ्फरपुर में कोई अभी तक पॉजिटिव नहीं है। लेकिन घर में रहने की आवश्यकता है। जो भी दूसरे जगह से आते हैं, किसी स्टेट से आए हो, कोरोना इन्फेस्टेड स्टेट्स है, तो वो घर में रहें। घर में नहीं रह सकते हैं तो गांव में क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, वहाँ 14 दिन बिता ले। अगर इस बीच में उनको किसी तरह का सिम्टम होता है तो सदर अस्पताल आए, पीएससी जाएं, मेडिकल कॉलेज जाएं, उनका जांच होगा, इलाज होगा। बिल्कुल एक राहत भरी खबर है कि मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अब तक नहीं आया है। ये राहत भरी खबर है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर नगर निगम के महापौर सुरेश कुमार ने सरकार द्वारा बनाए जा रहे राशन कार्ड पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मेयर का कहना है कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, इन पर राशन भी मिलेगा या केवल 1000 रुपए ही मिलेंगे। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। निगम द्वारा शहर में कराए जा रहे फॉगिंग और सैनिटाइजेशन से भी मेयर असंतुष्ट दिखे। क्या कुछ कहा मेयर ने, आप भी सुनिए। किस तरह का ये है? राशन कार्ड के लिए आपने भी देखा होगा कि मैंने भी बार बार शासन प्रशासन सब लोग से डिमांड किया है कि भाई इस शहर में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी वो हैं जो
राशन कार्ड जिनको है उनको राशन कार्ड है, राशन मुहैया हो रही है। दूसरे कैटेगरी हुए जो RTPS काउंटर मुसहरी में आवेदन किए थे आज से 2 साल पहले, साल भर पहले, उनका राशन कार्ड बना नहीं है, तो उनका आवेदन आज से 15-20 दिन पहले हो गया है। तीसरे कैटेगरी के लिए हम लोगों ने डिमांड उठाई थी, आवाज़ उठाई थी कि भाई जो गरीब गुरबा है, फेरी वाले हैं, जो घर में काम करती है, रिक्शा चालक हैं, बहुत सारे लोग हैं इस टाइप के, उनका राशन कार्ड है ही नहीं, उनको स्थानीय पार्षद से मिल के आधार कार्ड पर हो या जैसे भी हो आप मुहैया कराएं। उसी के मद्देनज़र सरकार से आया है कि राशन कार्ड बनाने का। अब इसमें हमारे स्तर पे तो जो हमारे निगम के तहसीलदार हैं वो इस पर जांच कर रहे हैं। उनको ही मालूम है कि प्रत्येक वार्ड में जो घूमते हैं उनको मालूम है कि कौन वार्ड में गरीब गुरबा है, कौन पैसे वाले हैं। अब इसमें भेद ये हो गया है कि शहर में जो पैसे वाले लोग भी हैं वो भी आवेदन कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई राशन कार्ड बन रहा है। सरकार स्तर से ये सही से नहीं बताया जा रहा है कि राशन कार्ड बनने के लिए है, 1000 रुपया देने के लिए है, कि किस काम के लिए हो रहा है। ये सरकार स्तर पे जिला प्रशासन से मैं इस पर डिमांड करूंगा कि इसको मीडिया में क्लियर करें कि किसके लिए ये इस पर लिखा हुआ राशन कार्ड विहीन स्वीकृत परिवार की सूचना और सूचना देना है ये। और निगम को 1 से 1.5 दिन समय दिया गया। पार्षद लोग भी हड़बड़ी में, अब चक्कर पार्षद है, हम भी पार्षद हैं, अब जो आवेदन लेके आएगा वो लेना तो हमको है ही। अब भाई जनता से गाली थोड़ी सुनेगा, वो तो लेना ही उनको है, चाहे गरीब दे चाहे अमीर दे। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये गरीब के लिए है कि अमीर के लिए। पीछे लिखा हुआ भी है गरीब के लिए है, फिर भी जो SCG जो संस्था है वो ठीक से सर्वेक्षण नहीं कर पा रहा है, न निगम का स्टाफ सर्वेक्षण कर पा रहा है। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के बाद अब एक और न्यूज चैनल के पत्रकार पर केस हो गया है। मुजफ्फरपुर के लहलादपुर निवासी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार पर मंगलवार को CGM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में कहा गया है कि अपने प्रोग्राम में रवीश कुमार ने सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को मुकर्रर की गई है। NDTV के एंकर रवीश कुमार के द्वारा कोरोना बीमारी के लेकर के जिस तरह का बयान उनके चैनल पर दिया गया है कि जनवरी, फरवरी और आधा मार्च तक सरकारें क्या कर रही थी, सरकार अपना कार्य को छुपाने के लिए जो विरोधी जमात जैसे और चाइना की थ्योरी जो उपयोग कर रही है, इस तरह का कई थ्योरियां का उपयोग करेगी। इससे देश ही नहीं सरकार के खिलाफ भड़काऊ और विद्रोह पैदा करने का जो उद्देश्य उनका है इस बयान से, उसी के खिलाफ मैंने माननीय मुख्य न्यायाधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा IPC की धारा 199, 153, 153 ख, 298, 504 के तहत दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि जानबूझ करके सरकार के खिलाफ इन्होंने इस तरह का उन्माद फैलाने का बयान दिया है, माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए, और इसे 14 मई की तिथि स्वीकार कर ली है सुनवाई के लिए। कोरोना महामारी के बीच मंगलवार को खादी भंडार स्थित खादी ग्राम उद्योग में कोरोना की जंग में अपना योगदान दे रहे कोरोना योद्धाओं के बीच खादी का मास्क और साबुन का वितरण किया गया। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस संकट की घड़ी में हमारे कोरोना योद्धा अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। सूती खादी से मास्क तैयार होता है और वो असेबुल है। एक मास्क आपको सालों भर चलेगा और समाज में जो खरीदने में सक्षम नहीं है उन लोगों को हम लोग निःशुल्क वितरण करते हैं उनके पास। अपोला जितने कोरोना योद्धा हैं, जिसमें आपको मेडिकल के हुए या प्रशासन के हुए या आप लोग पत्रकार बंधु हुए, उन लोगों के लिए भी हम मास्क और साबुन भी हम अपना ऑर्गेनिक साबुन बनाते हैं, वो दोनों चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आम दिनों की तरह ही बाजारों में भीड़ दिख रही है, मानो इन लोगों के मन में कोरोना के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सब्जी मंडी में तो मेला जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। मंगलवार को SSP को खुद सड़क पर उतरना पड़ा और लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आगाह करना पड़ा। SSP जयंतकांत ने बेवजह सड़क पर घूम रहे कई लोगों को पकड़कर थाने भी भिजवाया, साथ ही कई बाइक और ऑटो भी जब्त किया। तुम कहाँ जा रहा रिक्शा लेकर?
अरे ड्यूटी है तो पैदल जाओ, ड्यूटी करो। कहाँ बात का ड्यूटी है? ड्यूटी है तो यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ ड्यूटी है तुम्हारा? मोतीपुर से 2 बजे भाग के आ गया। कौन चीज का ड्यूटी है? कौन चीज का ड्यूटी है बता जरा। है कौन राशन बंटवाने में ड्यूटी है 2 बजे का? मुसीबत की इस घड़ी में कांटी क्षेत्र स्थित नरसंडा में अपने आवास पर राजद के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 300 गरीब परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटा, जिसमें चावल, दाल, आलू समेत कई सामान थे। वहीं हैदर आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उन्हें सरकार यहां से गाड़ी भेजकर बुलाए। कार्यक्रम हुई है कि विश्व स्तरीय कोरोना वायरस महामारी हमारे देश में पांव पसार रहा है चरम सीमा पर, और सरकार की तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। बहुत लोग अभी भी वंचित हैं, अभी भी बहुत लोग राशन से वंचित है। सरकार दे रही है लेकिन बहुत लोग वंचित है। आज हम अपने तरफ से बीच बीच में राशन देते ही हैं, मास्क दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, सैनिटाइज भी दे रहे हैं। और आज कुछ बृहत कार्यक्रम करके साथी लोग का भी राय हुआ कि कुछ लोग को बुला के और आज एक बृहत कार्यक्रम कर दिया जाए। तो अपने तरफ से चावल, दाल, आलू, प्याज, ये सब खाद्य सामग्री, साबुन, मास्क, ये सब हम लोग वितरण किए हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जो लोग अभी भी ग्राउंड लेवल पर बहुत लोग वंचित है राशन से, आप कृपया कर जितना जल्द हो सब लोग को राशन मुहैया कराने का काम करें। दूसरा, मनरेगा, आपके पास सारा यंत्र है, सब चीज़ है, आप देख लीजिए। मनरेगा के भी जो लोग मनरेगा में जिनका जॉब कार्ड खुला हुआ है, आप उसको, और सभी साथी के तरफ से जैसा हो, हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में एक भी जनता को हम लोग भूखे नहीं रहने देंगे। उनके दरवाजे पर पहुंचा के उनको राशन पहुंचाने का काम करेंगे। मास्क पहुंचेगा, साबुन पहुंचेगा, सैनिटाइज पहुंचेगा, बिस्किट पहुंचेगा, लगातार काम जारी रहेगा। लोगों के बीच हुई है अभी लगभग 300 लोगों के बीच हुई है, फिर पैकेट बना हुआ है। जैसे जैसे जो होगा सब व्यवस्था किया जाएगा और सब लोगों के घर तक भी पहुंचाया जाएगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सरकार का नियम है। हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बंटवारा कर रहे हैं। भीड़ बहुत लग जाती है और सोचते हैं इसके बाद घर घर ही जाके पहुंचा दे, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बीमारी और फैलेगा। हम लोग को सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। बिहार में लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए बैंक, पुलिस स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर बीजेपी युवा मोर्चा सदस्य योगेश कुमार टिंकू के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को नगर थाना साहूपोखर स्थित सेंट्रल बैंक समेत कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज शहर के सेंट्रल बैंक साहूपोखर शाखा को नगर थाना, अनुसूचित जाति जनजाति थाना और महिला थाना और सरैयागंज टावर का जो पोस्ट है उसको सैनिटाइज किया गया है। बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मंगलवार को एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्थित स्लम बस्ती में स्क्रीन कार्य की शुरुआत की गई, जिससे शुरुआत में ही उनके लक्षण के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जा सके। वहीं एक प्रयास मंच के संस्थापक ने बताया कि फिलहाल मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना के संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को इस वायरस की गंभीरता को समझना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में स्क्रीनिंग कार्य की शुरुआत की गई। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि शुरुआती दौर में कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें समुचित इलाज हो सके। फिलहाल मुजफ्फरपुर इस बीमारी से सुरक्षित है, पर लोगों को इस बीमारी की गंभीरता को समझना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन को हर हाल में पालन करना होगा। साथ ही लोगों से यह अपील की गई कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए, जब भी घर से निकले मास्क पहन के निकले और हमेशा साबुन से हाथ को धोएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।